जवाब दो, अरे झुनझुना बजाया है, झुनझुना दिया है बिहार को। बिहार विधानसभा में बजट इफेक्ट दिख रहा है। केंद्र का बजट आ रहा है और इधर विधानसभा में विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। बिहार के विशेष राज्य के दर्जा को लेकर तो बीजेपी के नेता विशेष पैकेज की बात कर रहे हैं। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। उधर आज दूसरी तरफ केंद्र सरकार का बजट पेश हो रहा है, देश का बजट पेश हो रहा है और इधर बिहार में सियासत खूब हो रही है। दरअसल बिहार के विशेष राज्य के दर्जा को लेकर जिस तरह से जंग छिड़ी हुई है बिहार में, उसे लेकर विपक्ष आक्रामक है, क्योंकि जिस तरह से सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। उसके बाद सभी मिलकर विपक्ष के जो पार्टियां हैं, जो तमाम, वो सभी मिलकर सीएम नीतीश कुमार को घेर रही हैं, सरकार को घेर रही है। ऐसे में आज सदन के अंदर माले विधायकों ने, जो वामपंथी विधायकों ने भी मोर्चा खोल दिया और बिहार के विशेष राज्य के दर्जे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। क्या कुछ कर रहे हैं अजय कुमार, जो सीपीआईएम के विधायक हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए आप। विशेष राज्य का दर्जा की मांग को लेकर के हम लोग ये सवाल उठा रहे हैं और विधानसभा के अंदर उठाएंगे, क्योंकि बिहार एक पिछड़ा हुआ राज्य है और बिहार विशेष राज्य का दर्जा का मांग बहुत पुराना है, जिसको सभी राजनीतिक पार्टियों ने समर्थन किया था और आज भाजपा की हुकूमत टिकी हुई है नीतीश जी के समर्थन से। तो नीतीश जी की मांग पूरा नहीं हो रही है तो इनके तो लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। क्यों समर्थन किए हुए हैं, उन्हें वापस होना चाहिए और इस सवाल को लेकर के हाउस में आज उठाएंगे। केंद्र, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, केंद्र सरकार का नहीं मिलेगा तो इनकी क्या मजबूरी है, इनको भी कहना चाहिए तुम नहीं दोगे तो मैं जा रहा हूँ, तुम जाओ अपना। तो उनका कहना है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है, इसके लिए हम विरोध प्रदर्शन करेंगे सरकार। और यही सीपीआईएम यानी वामपंथी दलों की तरफ से प्रदर्शन किया गया तो कांग्रेस नेता शकील अहमद खान सदन में झुनझुना लेकर चले आए और कहना है उनका कि सरकार ने झुनझुना थमा दिया बिहार के विशेष राज्य के दर्जा के नाम पर। तो कांग्रेस नेता शकील अहमद खान क्या कुछ कह रहे हैं, उनका बयान भी सुन लीजिए। प्रधानमंत्री ने दिया बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के मामले में ये झुनझुना। अब ये नीतीश जी के ऊपर है, बिहार के अंडा गवर्नमेंट के ऊपर है कि जो अंडा गवर्नमेंट है तो इसके ऊपर है कि झुनझुने को कितना वो बर्दाश्त करते हैं, किस तरह लेते हैं। तो इसीलिए हम ये झुनझुना लाए देंगे आज सरकार को, सरकार के पटल पर रखेंगे। ये लीजिए झुनझुना जो आप कह रहे थे, तो अब तो पार्लियामेंट के पटल के ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर ने इनके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के क्वेश्चन के आंसर में ये बात कह दिया कि बिहार को मिलेगा झुनझुना। तो आपने शकील अहमद खान को भी सुन लिया। उधर भाई वीरेंद्र आरजेडी नेता वो भी हैं, गुस्से में हैं और बजट को लेकर उन्हें कोई उम्मीद नहीं है। उनका कहना है कि बिहार को कुछ मिलने जाने वाला नहीं है बजट में। तो जो भाई, बिहार को या देश को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। ये कॉरपोरेट को बढ़ावा देने के लिए ये बजट लाते हैं और कॉरपोरेट से देश का विकास नहीं होगा। देश गरीब देश है और गरीबों के लिए कोई योजना सरकार नहीं बना पा रही है। पिछले कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि सरकार के लाभ के लिए, उनके उत्थान के लिए कोई योजना नहीं बन रही है। इसलिए हमको नहीं लगता है कि कोई ऐसी बजट आएगा जिससे आम आवाम को लाभ मिले। विशेष राज्य का दर्जे पर ये विशेष आज हमारा है, उस पे विशेष राज्य का दर्जा, स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए बिहार को। और केंद्र सरकार ने सौतेलापन व्यवहार किया है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से आपके माध्यम से फिर से मैं कहूँगा कि आप केंद्र सरकार से समर्थन वापस लीजिए, क्योंकि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए।
महागठबंधन के लोग रोड पर उतरेंगे और माननीय नीतीश कुमार से मैं मांग करता हूं कि इसी सवाल पर आप केंद्र से आप समर्थन वापस लिए, सरकार को गिराइए, हम आपके साथ खड़े हैं। अरे भाई जदयू कह रही है, उससे पूछो, भीतर से पूछो यार, वो भी चाह रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, वो भी ना पूछे ना। आइए तो हम लोग तो कह रहे हैं कि आइए इसी सवाल पर तीसरी बात कीजिए, आइए हम स्वागत करेंगे। अरे झुनझुना बजाया है, झुनझुना दिया है बिहार को, बिहार को बजट में झुनझुना मिला है और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, ये पूर्वत मांग रहा है। और ये केंद्र जो है इस कॉरपोरेट को बढ़ावा देने के लिए बजट लाई है। गरीब विरोधी ये बजट है और गरीब के खिलाफ में ये बजट है। चाहते हैं नीति समर्थन। तो ये तो बात हो गई विपक्ष की, अब सत्ता पक्ष वालों की भी सुन लेते हैं। संजय सरावगी जो बीजेपी के विधायक हैं और हरिभूषण ठाकुर बचौल जो बीजेपी के विधायक हैं, क्या कुछ कह रहे हैं बजट को लेकर, बिहार के विशेष राज्य को दर्जा को लेकर, और किस तरह से हमला बोल रहे हैं विपक्ष पर, वो भी सुन लीजिए आप। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी सरकार का, एनडीए सरकार का यह बजट है, देश को विश्व के कैसे शीर्ष स्तर पर पहुंचाया जाए, कैसे हमारी इकोनॉमी बढ़े, और माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आवे, ये निश्चित रूप से ये होगा। बिहार के लिए भी विशेष कुछ जरूर होने वाला है। पैकेज लगता है कि मिलेगा आज? नहीं, पैकेज मिले या उसका, लेकिन बिहार पर माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष ध्यान है और बिहार में निश्चित रूप से बिहार के लिए एक बड़ा कुछ होगा। विपक्ष कार्य संग ला रहा है मामले में। अरे बिहार विपक्ष के लिए कुछ है, नेता प्रतिपक्ष कहाँ है पहले सो न बोलिए, न कल थे न आज नज़र आ रहे हैं। उनको कोई मतलब है बिहार के जनता से, बिहार के लोगों से? कार्य स्थगन लावे, विधानसभा को घेरे, विधानसभा रोके, यही तो है। सरकार एक एक बात का जवाब देने के लिए तैयार है। कार्य संचालन नियमावली के तहत फ्लोर पर जितने मामले उठाने हो वो लोग उठाएं, एक एक बात का सरकार जवाब देगी। लेकिन लोगों को, आम जनता से कोई नहीं मतलब है। नेता प्रतिपक्ष विदेश में है कि कहाँ है, न कल नजर नहीं आए। इतना महत्वपूर्ण सत्र है और इस सत्र में नेता प्रतिपक्ष गायब हैं। अब विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिल रहा? ये तो पूछिए ये कांग्रेस पार्टी से। जब मनमोहन सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय एक कमेटी बनी थी और उन्होंने देश में अवधारणा ही उस कमेटी में हम लोग भी गए थे, उस कमेटी में अपना पक्ष रखने के लिए। लेकिन वो तो जो लोग अभी विपक्ष में हल्ला मचा रहे हैं, चिल्लमपो कर रहे हैं, उन्हीं की सरकार देश में थी। अब मनमोहन सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, उसी समय उन्होंने कमेटी गठन किया और उस कमेटी ने स्पेशल स्टेटस का अवधारणा ही समाप्त कर दिया। इन लोगों से पूछना चाहिए ये। विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, केंद्र सरकार ने कल लोकसभा में घोषणा की, आप लोगों पर आरोप है। देखिए, विपक्ष राजनीति करते हैं। विपक्ष के पास जब ताकत था, जब मध्य रात्रि को विधानसभा भंग करवा दिए तो 10 साल तो बोले नहीं मनमोहन सिंह जी के समय में। अब जब बिहार केंद्र के विकास से, केंद्र के मदद से आगे बढ़ रहा है और इस बजट में भी बिहार को छलांग लगाने के लिए सब कुछ मिलने वाला है, तो हाय तवा मचा रहा है विपक्ष। विपक्ष को हाय तवा मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बिहार के विकास को कोई नहीं रोक सकता है। चलने देंगे विधानसभा? अब ये तो वो तो वाद विवाद का जगह है, नहीं चलने देंगे, उनका संस्कार और संस्कृति है। लेकिन अगर डिबेट का वो जगह है, डिबेट में आएंगे तो विपक्ष जो भी शंका प्रकट करेगा उसका समाधान किया जाएगा। पैकेज मिलेगा बिहार को? निश्चित रूप से विशेष पैकेज मिलेगा। विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, क्या लगता है मिलना चाहिए? विशेष राज्य के दर्जा का अब कोई कानून ही नहीं है बाबू। अब कहिए जे चांद पर जाने का टिकट हमको पटना रेलवे स्टेशन पर नहीं मिला, तो इसका कोई जवाब है क्या? तो सुन लिया आपने, सदन का माहौल देख लिया, बिहार विधानसभा में क्या हो रहा है। आज बिहार विधानसभा में बजट इफेक्ट दिख रहा है। देश का बजट आ रहा है, बड़ा मसला है। देश के बजट के पहले जिस तरह से बिहार में बिहार के विशेष राज्य के दर्जा को लेकर सियासत की गई, लेकिन अंत में नतीजा ढाक के 3 पात आया और अब इस पर फिर से सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष झुनझुना बजा रहा है, विपक्ष कह रहा है कि सरकार ने झुनझुना थमा दिया है, तो सत्ता पक्ष के लोग उस पर मरहम लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिला, लेकिन विशेष पैकेज जरूर मिलेगा।
बने रहिए दर्श न्यूज के साथ। तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।